एलेक्स लुइस को बचपन से ही जंगल, कैंपिंग और एडवेंचर्स का शौक था। एक सुबह वो अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर निकला। जेन पेशे से एक कॉर्पोरेट वकील थी, जिसे ऐसे ट्रिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो इस ट्रिप के लिए एलेक्स को मना नहीं कर पाई। दोनों गाड़ी से सफर करते हुए कनाडा के ओंटारियो प्रोविंशियल पार्क के एंट्रेंस तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक पार्क रेंजर से हुई, जिसने उनकी सारी डिटेल्स ली और फिर एलेक्स को पार्क का एक मैप दिया। लेकिन एलेक्स ने मैप लेने से मना कर दिया और पूरे आत्मविश्वास से कहा, मुझे मैप की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यकीन मानो इस जंगल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। रेंजर मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो मिस्टर नो मैप, किस तरफ जा रहे हो तुम लोग? एलेक्स ने कहा, ब्लैकफुट ट्रेल। पार्क रेंजर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ब्लैकफुट ट्रेल इस सीजन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ आवारा बेवकूफ लोग जंगल की शांति भंग करने और गंदगी फैलाने चले आते हैं। उनकी हरकतों की वजह से जानवरों को भी परेशानी होती है। अगर तुम लोग वहां पकड़े गए तो $1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि वहां कई और कैंपिंग साइट्स मौजूद थीं। फिर भी एलेक्स जिद पर अड़ा रहा कि जेन को केवल ब्लैकफुट ट्रेल पर ही ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे जुर्माना ही क्यों न भरना पड़े। रेंजर ने भी उससे आगे कोई सवाल नहीं किया, बस एक मेडिकल किट पकड़ा दी और कहा, ये साथ रख लो, लेकिन उम्मीद करूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े। एलेक्स ने मेडिकल किट उठाई और जेन को लेकर झील के पास आ गया। सफर शुरू करने से पहले जेन ने अपने फोन पर उस यादगार लम्हे की एक तस्वीर ली और फोन अपने बैग में रख लिया। फिर वे नाव में सवार होकर ब्लैकफुट ट्रेल की तरफ चल दिए और झील के दूसरे किनारे पर आकर रुके। वहीं से ब्लैकफुट ट्रेल की शुरुआत होती थी। सामने था दूर तक फैला घना जंगल, चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी और हवा में घुली मिट्टी की सौंधी महक उस जगह की अनोखी खूबसूरती बयां कर रही थी। एलेक्स नाव को किनारे पर लाकर उसे पलट कर रखने लगा। तभी नाव उसके हाथ से छूटकर उसके पैर पर गिर गई। एलेक्स दर्द से कुलबुला उठा, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए खुद को शांत कर लिया। फिर आगे बढ़ने से पहले वे एक आखिरी बार अपने सामानों को चेक करने लगे। एलेक्स ने देखा कि जेन अपने साथ एक बेयर स्प्रे ले आई थी, जिसका इस्तेमाल भालुओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। साथ ही इमरजेंसी में रोशनी के लिए एक रोड फ्लेयर और एक सीटी भी ले आई थी। एलेक्स जेन की सुरक्षा के इतने इंतजाम देखकर हंसने लगा। उसने कहा कि इन चीजों की यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर दोनों सामान उठाकर जंगल की ओर बढ़ गए। एक दूसरे से बातें करते हुए और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए वे दोनों आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही शाम हो गई। रास्ते में उन्हें एक कैंप साइट नजर आया। दिन ढलने से पहले उन्होंने वहां अपना टेंट लगा लिया। फिर एलेक्स ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने चला गया। जेन को घने जंगल में अकेले घबराहट हो रही थी। वो बैठकर एलेक्स का इंतजार करने लगी। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। जेन डर से कांप उठी और जब पीछे देखा, पीछे कोई खड़ा था। दूसरी ओर एलेक्स ने कुछ लकड़ियां जमा कर ली थीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ दी और लकड़ियां लेकर वापस टेंट के पास आया। उसने जेन की आवाज सुनी। वो किसी से बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। जेन को उस अनजान आदमी के साथ यूं हंसी मजाक करता देख एलेक्स ने लकड़ियां जोर से जमीन पर पटक कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। जेन एलेक्स को देख मुस्कुराई और उसका उस आदमी से परिचय करवाया। उस आदमी का नाम था ब्रैड। ब्रैड ने एलेक्स से कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी जेन से मुलाकात हुई। इसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाया। वैसे मेरे पास ताजी मछलियां भी हैं, अगर तुम्हें एतराज न हो तो हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। एलेक्स ने इस बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और टेंट के अंदर चला गया। टेंट में जाकर उसने जेन को आवाज लगाई। जेन के टेंट में आते ही एलेक्स ने उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसी वीरान जगह पर तुम किसी अनजान आदमी को डिनर के लिए इनवाइट कैसे कर सकती हो? एलेक्स की झुंझलाहट देखकर जेन ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं ब्रैड को अभी जाने के लिए कह देती हूँ। हालांकि तुम जानते हो अगर मैंने उसे मना किया तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। जेन जैसे ही टेंट से बाहर आई, उस वक्त ब्रैड खुद ही वहां से जाने के लिए अपना सामान समेट चुका था। उसकी शराफत देखकर अब एलेक्स को भी उसे जाने के लिए कहना ठीक नहीं लगा। उसने ब्रैड को रोक लिया और कहा, माफ करना, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, पर अब सब ठीक है, तुम डिनर तक यहाँ रुक सकते हो। ब्रैड रुक गया। उसने मछलियों को लोहे के ग्रिल पर जोर से पटका और एक बड़ा सा चाकू निकालकर किसी कसाई की तरह मछलियों को काटने लगा। उसका ये रवैया देखकर एलेक्स थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा कि कहीं उसने ब्रैड को रोककर कोई गलती तो नहीं कर दी। धीरे धीरे दिन ढल गया और तीनों आग जलाकर डिनर तैयार करने लगे। इसी दौरान एलेक्स ने ब्रैड से पूछा, क्या तुम भी यहाँ कैंपिंग के लिए आए हो? इस पर ब्रैड ने कहा, नहीं, मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। बैक कंट्री में आने वाले टूरिस्ट्स को जंगल का गहरा अनुभव देना ही मेरा काम है। अब ब्रैड ने पूछा, वैसे एलेक्स, तुम काम क्या करते हो? एलेक्स ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर गार्डन और लॉन डिजाइनिंग का काम करता हूँ।
इस पर ब्रैड मुस्कुराया और तंज भरे लहजे में कहा, क्या तुम मैक्सिकन हो? क्योंकि मैंने तो यहाँ ज्यादातर मैक्सिकन्स को ही ऐसे छोटे मोटे काम करते देखा है। ये बात एलेक्स को सुई की तरह चुभ गई। वो चिढ़कर ब्रैड को घूरने लगा। तब बात बिगड़ती देख जेन ने कहा, एलेक्स कोई मामूली काम नहीं करता, बल्कि वो आलीशान बंगलों के लिए प्रीमियम गार्डन और आउटडोर डिजाइन करता है और जल्द ही वो अपनी खुद की कंपनी भी शुरू करने वाला है। इस पर ब्रैड ने कहा, वेरी गुड एलेक्स, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं? तुम लोग यहाँ सिर्फ हाइकिंग करने वाले हो या कोई नई जगह भी एक्सप्लोर करने वाले हो? एलेक्स ने ज्यादा कुछ ना बताते हुए बस इतना कहा, नहीं, हम बस यहीं आसपास रिलैक्स करने आए हैं, कुछ दिन रुकेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ब्रैड ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे प्लान से तो लगता है तुम्हें पार्किंग लॉट में कैंपिंग करने की आदत होगी। वैसे जैन, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें असली जंगल की सैर कराता। यहाँ पास ही एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। एलेक्स, तुम शायद पहले गए होंगे ना? बता सकते हो कि झरने के किस तरफ से उतरना सही रहेगा? एलेक्स ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, दाईं ओर से। ब्रैड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, क्या तुक्का लगाया है भाई। ये सुनकर एलेक्स का जैसे खून खौल उठा। फिर ब्रैड ने जैन की तरफ देखते हुए कहा, जैन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ। मैं और भी कई खूबसूरत जगहें जानता हूँ जो तुम्हें मैप पर नहीं मिलेंगी। एलेक्स समझ रहा था कि ब्रैड उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातें अब एलेक्स के बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। मामले को बिगड़ते देख जैन ने एक बार फिर माहौल को शांत बनाया। उसने मुस्कुराते हुए एलेक्स की ओर देखा और बोली, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक बेहतरीन गाइड है। इस तरह डिनर खत्म हुआ और ब्रैड वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही वो रुक गया और एक अलग ही तेवर लिए पलटकर वापस एलेक्स के पास आया। उसने एलेक्स की आंख से आंख मिलाकर कहा, वैसे एलेक्स, जरा एक बात बताना, जब मैं यहाँ आया तब तुम कह रहे थे तुम्हें मुझे लेकर कोई गलतफहमी हुई थी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें क्या गलतफहमी हुई थी? ब्रैड का ये बदला हुआ तेवर और उसके उकसाने वाले शब्द एलेक्स को किसी खतरे का संकेत दे रहे थे, लेकिन एलेक्स ने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने पहले ब्रैड की बात को टालने की कोशिश की, पर ब्रैड के लगातार उकसाने पर एलेक्स ने कहा, जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अनजान आदमी से बात करते हुए देखा, मुझे ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि अक्सर जो लोग जानबूझकर शराफत दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी नीयत में जरूर कोई खोट होता है। वैसे तो मैं अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करता, पर जैन को तुम अच्छे इंसान लगे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रुकने दिया। ब्रैड मुस्कुराया और एलेक्स के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोला, आज तो तेरी किस्मत अच्छी थी एलेक्स, पर जंगल में थोड़ा संभल कर रहना। एलेक्स को आंख दिखाता हुआ ब्रैड वहां से जाने लगा। जाते जाते उसने सामने पड़ी हुई जैन की अंडरवेयर उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। जैन जब उसे लेने आगे बढ़ी, तब ब्रैड ने उसे एक टक ऊपर से नीचे तक घूरा और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने रास्ते चलते बना। ब्रैड की हरकतों की वजह से एलेक्स बिल्कुल चिढ़ चुका था। उसने जैन को ताना मारते हुए कहा, अगली बार उसे डिनर के लिए घर पर भी इनवाइट कर लेना। जैन ने एलेक्स से माफी मांगी। एलेक्स ने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए जैन से कहा, मैं अपनी कुल्हाड़ी वापस लेकर आता हूँ, अगर वो सन की दोबारा आए तो बस जोर से चिल्लाना। हालांकि ये नौबत नहीं आई और दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह दोनों ने ब्रैड वाली बात को भूलकर साथ नाश्ता किया और अपना सामान समेटकर आगे के सफर पर निकल गए। ब्लैकफुट ट्रेल की पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए जैन ने एलेक्स से पूछा, इस जगह का नाम ब्लैकफुट ट्रेल क्यों पड़ा और यहाँ खास क्या है? एलेक्स ने उसे बताया कि ब्लैकफुट ट्रेल का नाम यहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने रखा था। इसकी खासियत है कि ये ट्रेल एक खूबसूरत झील पर आकर खत्म होती है। उस झील के आसपास की मिट्टी काली है। जब आदिवासी शिकार करने आते थे तो जानवरों के पैरों के निशान उस काली मिट्टी पर साफ दिखाई देते थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा ब्लैकफुट ट्रेल। एलेक्स ने यह भी बताया कि वो बचपन में भी उस झील पर जा चुका है और पूरी दुनिया में वो उसकी सबसे पसंदीदा जगह है। एलेक्स जैन को उसी झील पर ले जा रहा था, तभी एलेक्स को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। वो अचानक रुक गया। जमीन पर एक पंजे का निशान था। देखने से वो पंजा किसी बड़े भालू का लग रहा था। इस दौरान जैन थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। उसने एलेक्स से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? लेकिन कहीं जैन डर न जाए। एलेक्स ने उसे उस पंजे के बारे में कुछ नहीं बताया और चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एलेक्स ट्रैकिंग के लिए बनाए रास्ते से हटकर घने जंगल की तरफ मुड़ गया। जैन को ये अजीब लगा। उसने पूछा, झील का रास्ता तो इधर इस पगडंडी से है, तुम उधर क्यों जा रहे हो? एलेक्स ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, भरोसा रखो, मुझे रास्ता अच्छी तरह मालूम है। जैन ने एक पल को सोचा, पर फिर एलेक्स के पीछे चल दी। जंगल में पेड़ों और झाड़ियों से गुजरते हुए उन्हें रात हो चुकी थी। उन्होंने एक जगह रुककर अपना टेंट लगाया और आग जलाकर वहीं बैठ गए। इसी दौरान एलेक्स के पैर में दर्द उठा। उसने जब अपना जूता निकाला और जब मोजा हटाकर देखा, उसके पैर के अंगूठे में गहरी चोट लगी थी। ये चोट उसे तब लगी थी जब वो अपनी नाव पलटकर रख रहा था और उसकी नाव उसके पैर पर गिर गई थी। उस वक्त एलेक्स ने उस चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नतीजन वो चोट गहरे जख्म में बदल गई
उसके अंगूठे की नाखून भी टूट गई, जिसे उसने दर्द से कराहते हुए निकाल फेंका। जैन ने उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी और एलेक्स को नए मोजे दिए। उन्होंने उस खून से सने मोजे को टेंट के पास ही एक पेड़ पर लटका दिया और दोनों सोने चले गए। आधी रात को करवट बदलते हुए जब जैन की आंख खुली तो उसने टेंट के बाहर से कुछ आवाजें सुनी, किसी पेड़ की टहनी टूटने जैसी आवाज। उसने एलेक्स को जगाया। एलेक्स ने भी आवाजें सुनी। अब लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ पत्थर फेंक रहा हो। जैन ने पूछा, क्या ये ब्रेड हो सकता है? लेकिन एलेक्स ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये ओक के फल पेड़ों से गिरने की आवाजें हैं, तुम आराम से सो जाओ। ये सुनकर जैन सोने लगी, लेकिन अगले ही पल उन्हें किसी के गिरने की आवाज आई और इसके साथ ही एक गुर्राहट जैसी आवाज भी गूंजी। दोनों बुरी तरह चौंक कर उठ बैठे। अब एलेक्स को भी लगने लगा कहीं वो ब्रैड ही तो नहीं है जो उनका पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचा। उन्होंने कुछ देर ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर आवाज आनी बंद हो गई तो एलेक्स ने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जैन को सोने के लिए कह दिया। अगली सुबह जब वो उठकर टेंट के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जिस पेड़ पर एलेक्स ने अपने खून से सने मोजे टांग दिए थे, उस पेड़ की एक डाल टूटी हुई थी। देखकर लग रहा था जैसे कोई उस मोजे तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शायद डाल टूटने की वजह से वो गिर गया और वहां से भाग गया। ये सब देखकर जैन घबरा गई। उसे वो जंगल अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। उसने एलेक्स से कहा कि उसे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, उसे अभी के अभी घर वापस जाना है। पर एलेक्स ने उसे समझाया, जैन तुम ज्यादा सोच रही हो, यहाँ घबराने जैसा कुछ नहीं है। तुम जानती हो मैंने इस ट्रिप के लिए कितना लंबा इंतजार किया है और अब मैं इसे बीच में ही छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर जैन भावुक हो गई। वो एलेक्स को मना नहीं कर पाई और दोनों अपना सामान समेटकर एक बार फिर आगे के सफर पर बढ़ चले। चलते चलते अचानक जैन को किसी चीज की बदबू आई। वो दबे कदमों से उसी दिशा में जाने लगी जहां से वो बदबू आ रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसने देखा कि वहां एक हिरण की लाश पड़ी थी, जिसे किसी जानवर ने आधा खाकर छोड़ दिया था। आमतौर पर भालू ही अपने शिकार को आधा खाकर छोड़ देते हैं और ये बात एलेक्स भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो जैन को बताकर उसे डराना नहीं चाहता था। इसलिए एलेक्स ने ये बात जैन से छुपाई और उसे लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर जाने पर एलेक्स को एक पगडंडी मिल गई। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, जैन हम झील पर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर जैन ने थोड़ी राहत की सांस ली। वे उस पगडंडी पर चलते हुए जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो सामने का नजारा देख उनके होश उड़ गए। वहां दूर दूर तक कोई झील नहीं थी, केवल गहरी खाई थी और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटे से भरा घना जंगल। जैन ने एलेक्स से पूछा कि झील कहाँ है। एलेक्स ने घबराकर बस इतना ही कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद वे रास्ता भटक गए हैं। दोनों बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। जैन ने खुद को संभालते हुए एलेक्स से कहा, अब ये मत कहना कि तुम मैप नहीं लेकर आए। एलेक्स सचमुच मैप लेकर नहीं आया था। वो अभी भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे कभी मैप की जरूरत नहीं पड़ी। वो इस पार्क को अच्छी तरह जानता है। जैन ने उससे चिढ़कर कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ कई बार आ चुके हो, फिर रास्ता कैसे भटक गए? एलेक्स ने भी उससे चिढ़कर कहा, मैंने कहा था कि मैं इस पार्क में कई बार आ चुका हूँ। इस ट्रेल पर तो मैं आखिरी बार तब आया था जब मैं हाई स्कूल में था। अब जैन घबराहट में अपने बैग में फोन ढूंढने लगी, पर एलेक्स उसे रोकने लगा और नजरें चुराते हुए बोला, फोन वहां नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारा फोन बैग से निकालकर गाड़ी में रख दिया था ताकि तुम पूरा वक्त फोन पर लगी न रहो और कैंपिंग का पूरा मजा ले सको। एलेक्स की ऐसी लापरवाही देखकर जैन भड़क गई। उसने अपना आपा खो दिया और गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से हम जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं। हमारे पास ना तो नक्शा है ना ही फोन। तुम यहाँ आए ही क्यों थे एलेक्स? मुझे इम्प्रेस करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि तुम कितने स्मार्ट और एडवेंचरस हो? लेकिन सच तो यह है कि तुम सबसे बड़े लूजर हो और तुम्हारे साथ यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एलेक्स निराश होकर चुपचाप जैन की शिकायतें सुनता रहा और फिर धीमे से बोला, मैं यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था। उस खूबसूरत झील के किनारे में तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। ये सुनकर जैन का सारा गुस्सा पछतावे में बदल गया और वो मायूस होकर वहीं एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब एलेक्स उसके पास आकर बैठा तो जैन ने उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उन दोनों ने रात वहीं गुजार कर सुबह वापस जाने का फैसला किया। अंधेरा होते ही एलेक्स ने खाने का बैग पेड़ पर लटका दिया ताकि जंगली जानवर खाने की गंध पाकर उन तक ना पहुंचे। फिर वे दोनों अपने टेंट के अंदर जाकर सो गए। उस रात तेज बारिश हुई, इसलिए जैन और एलेक्स को ठीक से नींद नहीं आई। पर सुबह होते होते बारिश थम गई तो एलेक्स और जैन गहरी नींद में सो गए। इस दौरान एक काला साया उनके टेंट के आसपास मंडरा रहा था। आकार में वो किसी बड़े भालू सा लग रहा था। वो टेंट पर अपनी नाक गड़ाकर अंदर सूंघने की कोशिश करने लगा। जैन ने नींद में ही करवट बदली, जिससे उसका हाथ उस जीव की नाक से टकराया और वो जीव वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब जैन और एलेक्स नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि पेड़ की ऊंचाई पर टांगा गया खाने का बैग पूरी तरह फटा हुआ था। जैन ने घबराई आवाज में पूछा,
ये किसने किया होगा? एलेक्स ने बिना सोचे कह दिया, ये जरूर किसी रकून का काम होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी डर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि कोई छोटा जानवर इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी उसने झूठ बोल दिया ताकि जेन के सामने अपने डर को छिपा सके और ये दिखा सके कि सब कुछ उसके काबू में है। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और वापसी के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद एलेक्स रुक गया। वो रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। जेन की घबराहट अब और ज्यादा बढ़ गई। वो गुस्से में एक दिशा में आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर वो पानी पीने के लिए एक जगह पर रुकी। अब हालात और भी खराब थे क्योंकि उनके पास पीने का पानी भी बहुत कम बचा था। तभी जेन का ध्यान सामने एक गड्ढे पे गया। वो गड्ढा काफी साफ सुथरा था, देखने से प्राकृतिक नहीं लग रहा था। जेन ने एलेक्स से पूछा, ये किसने बनाया होगा? उस गड्ढे को देखकर एलेक्स के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने जेन से कहा, ये बेयर बेड है, भालू के सोने का ठिकाना। जेन ने गहरी सांस भरी और अपने डर पर काबू करते हुए कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से जितनी दूर निकल जाएं उतना अच्छा होगा। दिन ढलने तक वो दोनों उस बेयर बेड से काफी दूर निकल आए थे और एक जगह पर टेंट लगाकर उन्होंने आग भी जला लिया था। दोनों डरे सहमे मायूस बैठे थे। तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। लग रहा था जैसे कोई जानवर उनकी तरफ ही आ रहा हो। जेन ने घबराकर पूछा, क्या ये भालू हो सकता है? एलेक्स को भी यही अंदाजा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि अगर सचमुच वहां भालू हुआ तो डरकर भाग जाएगा। एलेक्स का ये पैंतरा काम कर गया। झाड़ियों से अब आवाज आनी बंद हो गई। दोनों ने राहत की सांस भरी और टेंट में जाकर सो गए। सुबह होते ही एलेक्स ने प्यार से जेन को जगाया और कहा कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। एलेक्स ने जैसे ही टेंट का जिप खोला, सामने एक भयानक दृश्य देख उसकी रूह कांप उठी। उनके टेंट के करीब ही एक बड़ा जंगली भालू खड़ा था। एलेक्स डर के मारे तुरंत टेंट की जिप लगाकर पीछे हट गया। उसे घबराया हुआ देख जेन ने पूछा, क्या हुआ एलेक्स? बाहर क्या है? एलेक्स घबराते हुए धीमे आवाज में बोला, शांत हो जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। टेंट के बाहर ही एक भालू है। ये सुनकर जेन की भी कपकपी छूट गई। एलेक्स ने एक गहरी सांस भरी और किसी तरह हिम्मत जुटाकर दोबारा टेंट का जिप खोला। उसने देखा भालू अब टेंट के और करीब आ चुका था और लगातार उनकी तरफ आता ही जा रहा था। एलेक्स ने वापस टेंट का जिप बंद कर दिया। भालू अक्सर शिकार की गंध पाकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और कोई इतना बड़ा भालू किसी इंसान का भी आसानी से शिकार कर सकता था। एलेक्स और जेन मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि उस भालू को उनकी गंध ना मिले और वो वहां से चला जाए। उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। वे बस डरे सहमे उस भालू के जाने का इंतजार करने लगे। एलेक्स ने धीमे से एक बार फिर टेंट का जिप खोलकर देखा। भालू ठीक उसके सामने था। उस भालू की नजर सीधे एलेक्स पे पड़ गई। एलेक्स ने हड़बड़ाकर टेंट का जिप लगा दिया और घबराहट में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। लेकिन बदकिस्मती से एलेक्स ने अपनी कुल्हाड़ी बाहर आग के पास ही छोड़ दी थी। तभी जेन को अपनी बेयर स्प्रे याद आई। वो बेयर स्प्रे निकालकर भालू के अगले कदम का इंतजार करने लगी। भालू उनके टेंट के बिल्कुल करीब था। उसकी परछाई देखकर लग रहा था जैसे वो अंदर सूंघने की कोशिश कर रहा हो। जेन और एलेक्स डर से कांपते हुए अपनी सांसों की आवाज को भी थामे बिल्कुल शांत बैठे थे। लेकिन तभी भालू ने टेंट पर अपना पंजा मारा, जिससे डर के मारे जेन सिसक गई। इस हल्की सी आवाज से ही उस भालू को उनकी भनक लग गई। अचानक वो भालू एक झटके से टेंट को ही फाड़ता हुआ सीधा अंदर घुस आया और एक भयानक गुर्राहट के साथ उन पर टूट पड़ा। डर के मारे एलेक्स और जेन पीछे गिर पड़े। जेन के हाथ से उसका बेयर स्प्रे भी छूट गया। वो भालू अपने खंजर जैसे धारदार दांतों से जेन का ब्लैंकेट खींचने लगा। जेन जल्दी खुद को ब्लैंकेट से अलग करने लगी, पर तभी भालू ने अपने पंजे से जेन के हाथ पर जोरदार वार किया। जेन का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। एलेक्स ने तुरंत जेन को अपने पीछे हटने को कहा और चीखता चिल्लाता हुआ भालू को पैर से मार मार कर भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल भालू ने उसके पैर को ही अपने धारदार दांतों में दबोच लिया और उसके पैर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच खाया। एलेक्स दर्द से बिलबिला उठा। उसी पल जेन के हाथ बेयर स्प्रे लग गया। उसने अपने कांपते हाथों से भालू पर बेयर स्प्रे की फुहार छोड़ दी। भालू गुर्राता हुआ टेंट से दूर हट गया। उस भालू ने एलेक्स के पैर को इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया था कि उसकी हड्डी तक नजर आने लगी। एलेक्स दर्द से छटपटा रहा था। वो अपने पैर को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। जेन भी बुरी तरह डरी हुई थी, पर फिर भी वो एलेक्स का हौसला बढ़ा रही थी। उसने एलेक्स की जांघ पर एक कपड़े को कसकर बांध दिया ताकि खून का बहाव रुक जाए। एलेक्स दर्द के मारे रो रहा था और चिल्लाए जा रहा था, ये मेरा अंत है, अब मैं नहीं बचूंगा। जेन, मैं मरना नहीं चाहता। एलेक्स को तड़पते देख जेन भी अंदर ही अंदर तड़प रही थी। वो उसे हौसला देने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा एलेक्स, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। तभी अचानक वो भालू गुर्राता हुआ वापस टेंट में घुस आया
जैन कुछ सोच पाती उससे पहले ही भालू ने अपने जबड़े से एलेक्स का पांव दबोच लिया और एक झटके में ही उसे खींच कर ले गया। भालू एलेक्स को जिंदा ही चीर फाड़ कर खा रहा था। एलेक्स की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन जैन का दिमाग बिल्कुल सुन पड़ चुका था। उसके आंसुओं ने उस वहशत की तस्वीर धुंधली कर दी थी। एलेक्स को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाई, बस पत्थर की मूरत बने एक ही जगह बैठी रही। एलेक्स मरते दम तक चिल्लाता रहा, जैन यहाँ से भाग जाओ, भागो जैन। जैन ने जब होश संभाला, भालू एलेक्स को मौत के घाट उतार चुका था। उसके शरीर को आधा खा चुका था। भालू ने अब जैन की तरफ देखा। जैन हिम्मत जुटाकर टेंट से बाहर निकली और वहां से बेतहाशा भागने लगी। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई ढलान से नीचे गिरने लगी। उसका सिर एक बड़े पत्थर से जा टकराया और जैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जैन एक झटके से होश में आ गई। वो रेंग कर एक पेड़ से टिककर बैठ गई। सिर पे लगी चोट के कारण उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। वो जोर जोर से मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कुछ ही पल में उसे समझ आ गया कि उस वीरान जंगल में उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। उसने एलेक्स को याद करते हुए उसकी दी हुई अंगूठी निकाली। उस सुंदर अंगूठी को देखकर वो रो पड़ी और उसे पहन लिया। तभी अचानक उसके पीछे कुछ सरसराहट हुई। वो घबरा गई और अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से सहारा देते हुए वहां से भागने लगी। उसके जख्मी हाथ से काफी खून बह चुका था, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। भूखी प्यासी और दर्द से बेहाल जैन दिन ढलने तक बस भागती रही, लेकिन जंगल इतना घना और विशाल था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंधेरा होने से पहले जैन जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गई। थकान और कमजोरी की वजह से थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर की आवाज से जैन की आंख खुली। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हेलीकॉप्टर की आवाज के नीचे दबकर रह गई। जैन ने थोड़ी देर आसमान की तरफ देखते हुए इंतजार किया, फिर एक पेड़ से सर टिकाकर खड़ी हो गई। तभी उसे एक गड्ढे में बारिश का जमा हुआ पानी दिखा। जैन लड़खड़ाते हुए कदमों से उस गड्ढे के पास गई। उसने पानी से अपना मुंह धोया और प्यास के मारे उस गंदे पानी को ही पीने लगी। उस गंदे बदबूदार पानी के स्वाद से उसे उल्टी आ रही थी, पर मजबूरी में उसे उस गंदे पानी से ही प्यास बुझानी पड़ी। फिर उसने उसी पानी से अपना जख्म साफ किया और अपनी आस्तीन का कपड़ा फाड़कर अपने जख्म पर बांध दिया। तभी अचानक उसे फिर से कोई आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक और जंगली भालू उसे सूंघते हुए उसी की तरफ चला आ रहा था। जैन उसे देखकर डर से कांप गई और अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी तेजी के साथ भागने लगी। भालू भी उसका पीछा करने लगा। भागते हुए जैन अचानक रुक गई। आगे एक गहरा झरना था। जैन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। भालू उसके बहुत करीब आ चुका था। अब जैन को अपनी मौत नजदीक लग रही थी, लेकिन तभी जैन को अपने गले में लटकी सीटी का ध्यान आया। उस भालू को डराने के लिए जैन ने जोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनकर भालू अपनी जगह पर ही रुक गया, लेकिन वो भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा जैन पर गुर्राने लगा। जैन को भागने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो हिम्मत करके झरने से ही नीचे उतरने लगी। चट्टानों पर ही पकड़ बनाते हुए वो सरक सरक कर नीचे उतर रही थी। तभी उतरने के दौरान उसकी सीटी छूटकर गिर गई और उसके जख्मी हाथों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अचानक उसका हाथ फिसला। वो सीधा पैरों के बल कई फीट नीचे एक ठोस चट्टान पे गिरी। उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई। जैन दर्द से कराह उठी। वो झरने के बगल में खिसक कर बैठी और अपना जूता निकाला। उसने देखा कि उसकी हड्डी टूटकर बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई दे रही थी। जैन ने 2 लकड़ी के टुकड़े उठा लिए और टूटे हुए पैर को सहारा देने के लिए दोनों तरफ लकड़ी लगाकर मोजे से कसकर बांध दिया। फिर उसने पास से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी के सहारे लंगड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। वो दिन ढलने तक बिना रुके इसी तरह चलती रही। उसने ठान लिया था कि वो आज किसी भी तरह इस जंगल से निकल कर रहेगी। अंधेरा होने पर उसने अपनी रोड फ्लेयर जला ली और उसकी रोशनी में लगातार चलती रही। सुबह होने तक वो काफी दूर आ चुकी थी, लेकिन अब तक उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। प्यास से उसके होंठ सूख चुके थे और थकान की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने काफी समय से कुछ खाया भी नहीं था, जिस वजह से उसका दिमाग भी सुन्न हो चुका था। अब उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो एक जगह पेड़ से टिककर बैठ गई और उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि एक हिरण ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। जैन उसे छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो हिरण वहां से चला गया। जैन उठकर लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गई और थोड़ी दूर जाते ही उसे झील नजर आ गई। वही झील जहां से ब्लैकफुट ट्रेल की शुरुआत होती थी। वहीं जैन को वो नाव भी नजर आ गई, जिस पर बैठकर वो और एलेक्स यहाँ आए थे। उसे देखकर जैन की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे उस दर्द में भी एक पल को राहत सी महसूस हुई। उसने अपने एक हाथ से जोर लगाकर उल्टी नाव को सीधा किया और उसे धक्का देकर झील में उतारा।
वो जैसे तैसे नाव में चढ़ी और अपनी बची खुची ताकत से नाव चलाती हुई वापस झील के दूसरी ओर पहुंच गई। वो लड़खड़ाती हुई नाव से उतरी और मुंह के बल किनारे पर ही गिर पड़ी। वहीं उसी किनारे पर टूरिस्ट गाइड ब्रैड, जो एलेक्स और जेन को जंगल में मिला था, कुछ टूरिस्ट्स को ट्रैकिंग पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। वो जेन से थोड़ी दूरी पर था। जेन उसे मदद के लिए पुकारना चाहती थी, पर वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन खुशकिस्मती से टूरिस्ट में से एक लड़की ने जेन को देख लिया। उसने फौरन ब्रैड को बताया और ब्रैड जेन को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उस दिन जेन की तो जान बच गई, लेकिन एलेक्स की लापरवाही के कारण उसे जो भयानक अनुभव झेलने पड़े थे वो जेन को जिंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है आप इस कहानी में खो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।